मॉस्किटो आया, हमारे शरीर पे बैठा, हमें काटा और काटने के पहले लार हमारे अंदर डाला। जब लार उसने डाला तो प्लाज्मोडियम स्पोरोजोएट अवस्था में हमारे ब्लड में गया। जब ब्लड में गया तो धीरे धीरे सर्कुलेशन के माध्यम से हमारे लीवर में पहुंचा और लीवर में जब उसे पोषण मिलने लगा तो उसने छुप छुपा के क्या किया, एक एसेक्सुअल यानी अलैंगिक जन्म किया। और इस अलैंगिक जन्म को हम बोलते हैं क्या, साइटोगोनी। साइटोगोनी के पश्चात उसने क्या बनाया, मीरोजोएट बनाया। जो बने हुए मीरोजोएट थे या तो उन्होंने लीवर पे अटैक किए, नेक्स्ट लिवर सेल पे, या तो आरबीसी पे अटैक किए। जो मीरोजोएट लिवर सेल पे अटैक किए उन्होंने एसेक्सुअली फिर से रिप्रोड्यूस करके दो तरह के सेल्स बनाए। एक को हमने माइक्रो क्रिप्टो मीरोजोएट बोला और दूसरे को मेगा क्रिप्टो मीरोजोएट बोला। जो मेगा क्रिप्टो मीरोजोएट जो थे वो नंबर में 64 थे और उन्होंने फिर से लिवर सेल पे ही अटैक किया। जो माइक्रो क्रिप्टो मीरोजोएट थे और जो मीरोजोएट जो कि आरबीसी पे अटैक करने आए थे वो आरबीसी पे फीड करते हैं और ट्रोफोजोएट स्टेज में चले जाते हैं। और आरबीसी में खाने के लिए उनके पास क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन पे खाते हैं और न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं और मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल भी आरबीसी में रिलीज करते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब रिंग शेप के या अंगूठी के आकार के दिखते हैं, जिसे हम बोलते हैं सिग्नेट रिंग स्टेज। उसके बाद आता है हमारा अमीबॉइड स्टेज। इसमें इनका साइटोप्लाज्म अमीबॉइड शेप का हो जाता है और हम देखते हैं कि हीमोग्लोबिन खाने की वजह से जो उसका मेटाबॉलिक प्रोडक्ट निकलता है उसे हम हीमोज्वाइन ग्रेन्यूल कहा करते हैं। हीमोज्वाइन ग्रेन्यूल के साथ साथ इन्होंने अपनी संख्या फिर बढ़ाई है। जैसे ही आरबीसी में इनकी संख्या ज्यादा हो जाती है, आरबीसी क्या होती है, फट जाती है, रप्चर हो जाती है और हीमोज्वाइन ग्रेन्यूल जो है रिलीज हो जाता है। और इसी हीमोज्वाइन ग्रेन्यूल की वजह से हमें सिम्टम दिखाई देते हैं, लक्षण दिखाई देते हैं मलेरिया के। जो बना हुआ मीरोजोएट है वो फिर से जाके हमारे आरबीसी पे अटैक करता है और ऐसी साइकिल चलती रहती है। इसी साइकिल को हम मलेरिया साइकिल या गॉल्जी साइकिल कहते हैं, जो अलग अलग स्पीसीज अलग अलग टाइम पीरियड दिखाते हैं इसको शो करने में। हमने ये भी बताया कि जो ट्रोफोजोएट स्टेज होता है आफ्टर फ्यू ब्लड साइकिल, ये दो गैमोट बनाता है, माइक्रो गैमोट और मेगा गैमोट। माइक्रो गैमोट मेल को रिप्रेजेंट करता है, मेल गैमेट को, और मेगा गैमोट फ्यूचर में फीमेल गैमेट बनाता है। ये मेगा गैमोट और माइक्रो गैमोट हमारे यहाँ रक्त में अवेलेबल है। जब मॉस्किटो हमारे यहाँ रक्त चूस रही होती है तो माइक्रो गैमोट और मेगा गैमोट ब्लड के थ्रू हमारे यहाँ मच्छर के कट में चले जाते हैं। कट के ल्यूमेन में जब ये जाते हैं तो वहां पे क्या करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और इस लैंगिक जन्म को हम बोलते हैं गैमोगोनी। गैमोगोनी के पश्चात जब जाइगोट बन जाता है तो पोषण प्राप्त करने के लिए ल्यूमेन के वाल से अटैच हो जाते हैं और ल्यूमेन के वाल से पोषण प्राप्त करते समय ये अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू करते हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, स्पोरोगोनी। स्पोरोगोनी के पश्चात स्पोर्स बनती हैं। स्पोर्स जब संख्या में ज्यादा हो जाती हैं तो जो लेयर होती है, जो वॉल होती है, इसकी फट जाती है और स्पोर्स रिलीज कर देती है गट में।